सिंदबाद की यात्रा। बगदाद शहर में सिंदबाद नाम का एक समुद्री यात्री रहता था। उसने अनेक समुद्री यात्राएं की थी। यात्रा के दौरान उसे अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन वो उनका सामना बहुत ही हिम्मत से करता था। इस पाठ में उसके जीवन में यात्रा के दौरान घटित एक घटना का वर्णन है। एक बार की बात है, सिंदबाद अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकला। उसने जहाज़ में बहुत सा माल रखवा लिया। मार्ग में पड़ने वाले बंदरगाहों पर माल बेचते बेचते वो एक टापू पर जा पहुँचे। मार्ग माने रास्ता। रास्ते में जितनी भी बंदरगाहें पड़ती थी, बंदरगाहें यानी कि जहाँ पे समंदर किनारे जहाज़ इकट्ठा होते हैं, या कह सकते हैं फ्रंट होता है वो, तो वहाँ पे माल बेचते बेचते वो एक टापू यानी कि द्वीप पर जा पहुँचे। सॉरी, टापू कहते हैं, टापू पे जाके पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपने जहाज़ों के लंगर डाल दिए। सिंदबाद और उसके साथी टापू पर काफ़ी देर तक घूमते रहे। वहाँ का वातावरण सुहावना था। चारों तरफ फल वाले छायादार वृक्ष थे। फल वाले छायादार वृक्ष यानी कि पेड़ थे, उसमें फल निकले हुए थे ना। उन लोगों ने कुछ फल तोड़कर खाए। इसके बाद सिंदबाद विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया। विश्राम यानी आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। थका होने के कारण जल्दी ही वो गहरी निद्रा में सो गया। नींद आ गई उनको। निद्रा माने नींद। काफ़ी देर बाद जब सिंदबाद की नींद खुली तो उसने देखा कि वो उस टापू पर बिल्कुल अकेला है। उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं। वे अपने साथ उसका जहाज़ भी ले गए थे। सिंदबाद बिल्कुल नहीं घबराया। अब वो इस संकट से निपटने का उपाय सोचने लगा। सिंदबाद ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे सफ़ेद रंग का गुंबद जैसी चीज़ दिखाई पड़ी। वो पेड़ से उतरकर उस सफ़ेद गुंबद के पास जा पहुंचा। उसने उसे छू कर देखा। वो बहुत चिकना था। उसने उसके अंदर घुसने के लिए रास्ता ढूंढा, लेकिन उसे कोई दरवाज़ा नहीं मिला। उस गुंबद का आधा हिस्सा रेत में दबा हुआ था। उसने उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिकना होने के कारण चढ़ नहीं सका। तभी अचानक अंधेरा सा छा गया, जबकि उस समय आसमान बिल्कुल साफ था। सिंदबाद आकाश की ओर देखने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय पक्षी यानी बहुत बड़ा पक्षी उड़ता हुआ आया और उस सफ़ेद गुंबद पर जा बैठा। अब सिंदबाद को समझ में आया कि ये सफ़ेद गुंबद जैसी चीज़ उस पक्षी का अंडा था। सिंदबाद बहुत ध्यान से उस पक्षी और अंडे को देख रहा था। पक्षी के बड़े से पिंजड़े को देखकर सिंदबाद को एक उपाय सूझा। उसने हिम्मत करके अपनी पगड़ी उतारी और उसके एक छोर में खुद को तथा दूसरे छोर को पक्षी के पंजे में बांध लिया। प्रातःकाल वो पक्षी सिंदबाद को भी अपने साथ लेकर उड़ गया, यानी कि सुबह सुबह वो पक्षी एक ऐसी घाटी पर उतरा। घाटी कहते हैं पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, वैली उसे कहते हैं, जहाँ हीरों की खान थी। सारी घाटी सांपों से भरी पड़ी थी। वो पक्षी शायद सांपों को खाने के लिए ही वहाँ गया था। सिंदबाद ने अपने आप को उसके पंजों से छुड़ा लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि उस पक्षी ने एक सांप को अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। सिंदबाद इधर उधर देख रहा था कि उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। वो पेड़ से उतरा और उस गुफा के अंदर चला गया। एक बड़े से पत्थर से उसने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया और किसी तरह वहाँ रात बिताई। सवेरा होने पर वो बाहर निकला। सुबह के समय बाहर का दृश्य देखकर सिंदबाद आश्चर्यचकित हो गया, बहुत हैरत में हो गया। घाटी में चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। उसने कुछ हीरे अपनी पगड़ी में बांध लिए। उसने देखा कि वहाँ मांस के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। सिंदबाद ने सोचा, शायद ये टुकड़े किसी व्यापारी ने ही डाले होंगे। उसका अनुमान सही निकला। इन मांस के टुकड़ों में हीरे चिपक जाते थे। पक्षी जब इन मांस के टुकड़ों को बाहर ले जाते थे, तब व्यापारी इन टुकड़ों से हीरे निकाल लेते थे। सिंदबाद ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया।
उसने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और चट्टान पर जा बैठा। थोड़ी देर में भयंकर आवाज करता हुआ एक विशालकाय पक्षी आया और सिंदबाद को अपनी चोंच में उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। उस पहाड़ पर कुछ व्यापारी बैठे थे जो कि शायद उस पक्षी का ही इंतजार कर रहे थे। व्यापारियों ने पक्षी के ऊपर पत्थर फेंके जिससे वो मांस छोड़कर उड़ गया। जब व्यापारी दौड़कर मांस के टुकड़ों के पास आए तो वहां उन्होंने सिंदबाद को देखा। सिंदबाद ने व्यापारियों को अपनी पूरी आप बीती सुनाई। व्यापारियों ने सिंदबाद को अपने साथ ले लिया और वे आगे की यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर गए। यह अरेबियन नाइट पुस्तक से लिया गया है। थैंक यू।